रहे हो, कोई इधर से आ रहा है, एंड दे वर लाइक दिस ऐसे। Hey guys, welcome back to my channel Sonal Srivastava, and this side Sonal Srivastava only. So today is the story is all about my first day for a morning walk in a tight 2.5 city. Yes. So basically how it was all started. So lately I am feeling that I had gained a little bit. लिटिल बिट नहीं है यार, थोड़ा ज़्यादा ही है, बट ठीक है, हैड गेन्ड अ लिटिल बिट इंस्टेड। ठीक है, तो आई थॉट कि ओके आई विल स्टार्टिंग डूइंग अ मॉर्निंग वॉक। बेसिकली आई वांटेड टू डू अ रन, बट ठीक है, मॉर्निंग वॉक से ही शुरू करते हैं, धीरे धीरे कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इट वॉज माई फर्स्ट डे टुडे एंड व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ, पहले आई थॉट कि चलो मैं पहीं जाऊँगी, फिर आई थॉट कि नहीं, पापा ने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ही सेड टू मी कि आप वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे गर्ल्स आर अलाउड है, तो यू कैन डू वट एवर वांट टू डू, यू इफ़ यू वांट टू रन जॉग वॉक आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई थॉट कि ओके मिले, अच्छा ही है भाई, इतना ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिलना इन सेंस कि ऐसा बाहर जाके मुझे जाना अच्छा नहीं लगता कि ऐसे, क्योंकि 4 लोग जज करते हैं भाई, 4 लोग जज करते हैं। ठीक है, तो आई थॉट ओके, मैं निकलती हूँ अपनी स्कूटी लेके, यूनिवर्सिटी पे पहुँचती हूँ, वहाँ पे मैंने पार्क करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी पे पहुँचने से पहले मुझे मोहल्ले की काफ़ी सब आंटियाँ मिल जाती हैं। आई थॉट यार व्हाट इज़ द हैपनिंग विद मी, क्योंकि आज टुडे वाज माय फर्स्ट डे, मैं भी गई भी नहीं हूँ, मैंने किया भी नहीं है कोई भी वॉक वगैरह, एंड पहले मुझे मिल जाते हैं एंड नाउ दे विल आस्क मी आप सुबह सुबह कहाँ जा रही थी, क्योंकि मैं जाती तो हूँ नहीं, या तो उनको पता हो कि मैं जाती तो हूँ नहीं, वॉज माई फर्स्ट डे टुडे, तो मेरे पास हो गया था ना, मैं नमस्ते तो कर ली थी, मुझे पता था नाउ दे विल आस्क माय पेरेंट्स की अरे सुबह सुबह वो कहाँ गई थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर एक तो मेरा मूड थोड़ा सा तो स्पॉइल हो गया था। ठीक है, फिर मैं आई थॉट चलो ठीक है चलते हैं, फिर कौन थे, यूनिवर्सिटी पहुँची, वहाँ पे गार्ड अंकल, थोड़ा अंदर गई, स्कूटी पार्क की, फिर मैं जाने लगी वॉक करने के लिए, तो गार्ड अंकल बोलते बेटा कहाँ, मैंने कहा अंकल जी वॉक, मैंने कहा बेटा अलाउड नहीं है। ओके ठीक है, मैं वापस आ गई, मैं आई स्कूटी बैठी, मैं यार क्या यार, उसके बाद आई थॉट कि ओके नाउ आई विल गो टू द एयरपोर्ट रोड। ठीक है, नाउ अब एयरपोर्ट रोड पे जाने के लिए देन आई थॉट कि वैसे मैं अभी तक गई नहीं हूँ वहाँ पे ऐसा वॉक करने के लिए। ठीक है, मैं बस वहाँ पे जाती थी अभी कुछ महीने पहले तक कार सीखने। ठीक है, तब तो इट वॉज अ डिसेंट, भाई अच्छी प्लेस है, लोग हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो यू कैन डू। और मॉर्निंग में मुझे लगता है नहीं, इवनिंग में भी जब भी गई तो लोग वहाँ जॉग करते रहते हैं, बट ओनली मेंस, गर्ल्स नहीं जाती वहाँ पे, जाती है मतलब देखा ही नहीं है भाई, तो क्या बताएं, तो दिस ऑल पेट्रियार्कल सोसाइटी आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। तो ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, नहीं गई नहीं सॉरी, आई थॉट कि, और किसी ने मुझे बोला था कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स ओवर देयर, तो मेरे माइंड में चीज़ आई, तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं जाते हैं, तो मैं वहाँ नहीं गई। फिर आई थॉट कि अब मैं क्या करूँ, मैं आ तो गई, तो सुबह आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना ही है भाई, मुझे कुछ तो भाई वॉक कर लूँ मैं, ऐसा थोड़ा ना चलता है। तो आई थॉट कि मैं अभी तो लास्ट ईयर तक मैं जाती थी पापा के साथ, अभी तो पापा के बैडमिंटन वगैरह खेलने लगे हैं, तो अभी वो नहीं जा रहे हैं वॉक पे, मॉर्निंग में इनका बैडमिंटन का शेड्यूल रहता है, तो मैं जाती थी जब पापा के साथ वहाँ पे, तो मैं पापा के साथ उस वाले मतलब लेट से उस रोड को मैं सी रोड बोल देती हूँ, इट्स अ प्रॉपर रोड। ठीक है, नो यूनिवर्सिटी नो एयरपोर्ट रोड, तो वहाँ पे खाली आने हैं कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ प्रॉपर रोड, प्रॉपर ट्रैफिक, गाड़ी बड़ी अच्छे से चलती है। ठीक है, मैं सोची वहाँ जाती हूँ, एंड इट वॉज ऑलरेडी 6:10 आई गेस, 6:10 हो चुके थे इन सब ये सारी चीज़ें करते नहीं 6:10 नहीं, बट 6 तो बज ही गए थे, इफ़ आई रिमेंबर एग्जैक्टली 6 तो बज ही गए थे। ठीक है, एंड 5:45 के अराउंड में निकली थी घर से, आई थॉट ओके ये चलते हैं, तो मैं वहाँ गई। पहले तो मैंने एक समोसे वाली शॉप पे अपनी स्कूटी पार्क की, फिर मैंने पार्क करने के बाद आई थॉट फिर कि चलते हैं, मैं जैसे थोड़ा सा मैं स्कूटी पार्क करके थोड़ा सा आगे बढ़ी, आई हैव सीन सम क्रिएटिव पीपल ओवर देयर इन द मॉर्निंग, यस इन द मॉर्निंग मैंने देखा, मैंने कहा यार ठीक है छोड़ बाइक ठीक है, तो मैं वहाँ से निकल गया यार, मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ अपने उसके बाद जो है दिस इज़ ऑल बिकॉज आई एम अ गर्ल, मैं लड़का होती तो मैं सोचती भी नहीं, मैं चली जाती भाई, एयरपोर्ट रोड भाई सबसे बेस्ट तो एयरपोर्ट रोड थी, मैं वहीं चली जाती। ठीक है, ये रहा, सॉरी ठीक है, तो फिर मैंने अपनी स्कूटी घुमाई,
अपनी कॉलोनी से निकाल के अपनी कॉलोनी के दूसरे वाले उससे मैंने वो अंदर की मतलब कि बाहर की मतलब एक और रास्ता मैंने वहाँ पे बाहर किया, और वहाँ पे गिट्टी मोहरम की शॉप है, मैंने वहाँ पे गिट्टी मोहरम की शॉप है तो मैंने वहाँ पे पार्क किया। ठीक है, मैंने वहाँ पे पार्क किया। उसके बाद जो है मैं सोचा अब चलते हैं, अब मैं चलते हैं। अब मैं जो है चलने के मूड में प्रॉपर थी। उसके बाद जो है मैंने देखा कि जो है लाइक्स में भी हाँ तो ठीक है ठीक है, तो जो है मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मैंने वहाँ स्कूटी पार्क किया। उसके बाद मैं उतरी स्कूटी से। नाउ आई स्टार्टेड वॉकिंग। ऑल द मोमेंट आई वॉज सो एंशियस बिकॉज एक तो सुबह हो चुकी थी। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मी डूइंग अ मॉर्निंग वॉक ऑन अ रोड, प्रॉपर रोड जहाँ पे ट्रैफिक हो रखा है, गाड़ियाँ चल रही है, बस ट्रक सब चलती है वहाँ पे। ठीक है, अच्छी खासी ट्रैफिक हो रखी है, और तभी लोग वॉक कर रहे थे। मतलब लोग क्या, मतलब अंकल आंटी वॉक कर रहे थे, और लड़के लोग वॉक कर रहे थे। लड़कियों का तो आप जानते हैं कैसा चलता है, मतलब आंटियों का चल जा रहा है, ठीक है, लड़कियों का नहीं चल पा रहा। लड़कियाँ नहीं वॉक पे जा रही हैं, ठीक है, तो लड़कियाँ नहीं जा रही हैं, बेसिकली लड़कियाँ नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो क्या मुझे इस बात का बहुत ऑकवर्डनेस लगती है यार। Why girls are not doing anything यार? Why girls? Why bro? Why you guys are not going anywhere? भाई जाओ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मतलब मैं भी जाऊँगी तो मैं भी चले जाएंगे। तो वही था, मैं निकली। उसके बाद जो है मैंने पहले देखा अंकल जा रहे हैं, आंटी जा रही हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं। जस्ट फॉर द फैक्ट, चेरी ऑन द टॉप, मैंने रेड टी शर्ट पहनी हुई थी एंड मैंने ब्लैक टाइट्स पहनी हुई थी। उसके ऊपर से मैं कॉन्वर्स डाले थे, ऊपर से मैंने सॉक्स डाले थे, कैसे ऐसे टाइट्स के ऊपर से चढ़ा के सॉक्स डाले थे रेड कलर के, उसके ऊपर से कॉन्वर्स डाले थे, और वो सॉक्स भी दिख रहे थे। कॉन्वर्स तो भाई है ही लंबा सा। तो एवरीवन, मुझे ऐसा लग रहा था, और आई वॉज फीलिंग वेरी एंशियस, वेरी कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आई वॉज फीलिंग कि एवरीवन इज सीइंग मी, हर कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, और कर भी रहा था, फॉर अ फैक्ट मैं कर भी कर रही थी। क्योंकि देखो, गर्ल्स स्टेयर करते हैं तो समझ में आता है कि चलो, या तो शी इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग मी, और शी इज सेइंग कि क्या भूत बन के आ गई है। ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो भाई ऑब्वियसली, बट अगर भूत बन रही है तो ठीक है यार, लड़की समझ रही है, मतलब मैं समझ रही हूँ, मतलब उतना मैं वो नहीं ले रही। बट इफ अ गाय इज स्टेयरिंग एट यू लाइक दिस, कि आप यहाँ से जा रहे हो, कोई इधर से आ रहा है, एंड दे वर लाइक दिस ऐसे, और मैं प्रॉपर जा रही हूँ, भाई प्रॉपर स्टेयर दे रहा, प्रॉपर। तो ये जो गेज है ना, इतना गंदा गेज जो होता है ये मेंस लोगों का, इतना गंदा लगता है, मन करता है ऐसे पलट के चाटा मारो, बट क्या करूँ, सुबह सुबह, वो भी अपने शहर में। भाई मेरा जो शहर है ना, इट इज़ अ टायर 2.5 सिटी। आई विल नॉट से टायर 2 और इन द टायर 3। टायर 3 अभी वहाँ नहीं है, और टायर 2 ये बन नहीं पा रहा है। तो बेसिकली फॉर अ फैक्ट व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस स्टोरी, कि why it is very necessary for a woman or for a girl in India to live in a metro city, to live in a Taiwan city, because आप वहाँ कुछ भी पहनोगे, कुछ भी करोगे, और for a fact मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं पहना था। It was a all decent clothing, it was a oversized t-shirt, टाइट्स, वो भी नीचे तक थी। ठीक है, ऐसे नहीं था मैंने ऊपर टकनी किया रखा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलने लगते हैं। ठीक है, प्रॉपर मतलब ओवरसाइज टी, आजकल जो चल रहा है ओवरसाइज टी, ऐसे पहना हुआ था। ठीक है, इट वॉज ऑल गुड, बट स्टिल आई गॉट अ गेज। और भाई वाई इज सो नॉर्मलाइज्ड, पता नहीं, मतलब मैं जा रही थी एंड फॉर द होल टाइम आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग कि आई एम टॉकिंग टू समवन। दैट्स वेरी सैड, it is very sad for our society in 2026 कि भाई why men around us are not making us feel safe, and मुझे लगता है ये चीज़ें तभी सही होंगी जब तक एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलती है, तब तक भाई नहीं हो पाएगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कह रहे हो हिस्ट्री ज्योग्राफी से हुई जाके पढ़ लो, नहीं। ठीक है, एक तो होता है प्रॉपर, ठीक है, एजुकेशन, बिकॉज आप जब स्टेप बाई स्टेप ये चीज़ें होती हैं, अगर आप बचपन से आपने जो सीखा है आप वही सीखते हो, और लाइफ वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। बहुत ही रेयरली होता है कोई इंसान अगर अपने आप को चेंज करना चाहे, देन ओनली दैट पर्सन विल चेंज हिमसेल्फ और हर्स, अदरवाइज नो वन इज़ इतना ज़्यादा, क्योंकि एवरीवन इज़ वेरी स्टबर्न व्हेन इट कम्स टू देमसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मतलब क्या वाई, मतलब वाई
मतलब ऑन अ वेरी, मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं वॉक कर भी रही थी एंड बैक ऑफ द माइंड वॉज देयर विद मी, यार वापस चल लेती हूँ, वापस चल लेती हूँ, वापस चल लेती हूँ। ऐसा क्यों है, लेजिट ऐसा क्यों? जब तक मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ तब तक आई फील सेफ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, एंड द डे आई एम गोइंग एनीवेयर अलोन, I need to be conscious about myself. Why? Because men in our society are not good. This is fact. And I'm not saying that all well-educated men are good. And I'm not saying that someone who is not educated is not good. Because it all depends on the character of a person. But still, जब आपके पास education होती है तो थोड़ी sense of superiority तो नहीं कहूँगा, बट सेंस ऑफ व्हाट यू कैन से नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग आ जाती है। मतलब कि यू नॉर्मलाइज फॉर अ गर्ल डूइंग देयर थिंग, क्योंकि है तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेंस कुछ भी करते हैं तो इट इज़ ऑलरेडी अ नॉर्मल थिंग, बट लड़कियाँ कुछ करती हैं तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। मतलब यही सब चीज़ें हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। Why is this so? Why it should not be like this? Right now, everyone is just giving everything, it is type of a storytelling. I'm just telling you all कि why it is very important for a girl, for a woman in India to live in a metro city. जब तक वो लड़की वहाँ जाएगी नहीं, देखेगी नहीं, समझेगी नहीं। I'm not saying कि metro city के लोग बहुत अच्छे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, but still at least at some extent, 80% extent you can say कि वो जो बैड गेज आता है ना पीछे से, कि इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग, इफ़ यू आर वेयरिंग एथलीजर वेयर, तो कोई तुम्हें ऐसे मुड़ के नहीं देखते। यहाँ तुम्हें एथलीजर वेयर पहन के चले जाओ, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे तुम्हें। एक तो तुम्हें एथलीजर वेयर पहने लड़कियाँ दिखेंगी नहीं, अगर दिख भी गई ना तो नॉर्मल लोअर से पहना हुआ है और टी शर्ट पहन रखा है, ऊपर से चुन्नी नहीं होना चाहिए ना। चुन्नी तो क्या ही है, BRA ब्रा होती है, उसका परचेस पहनिए। क्या यार, it's very very contradictory कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पता सबको ऐसा नहीं होना चाहिए, बट करना कोई कुछ नहीं चाहता। पता वो जो गेज आते हैं ना, वो बैड गेज, मुझे ऐसा फील होता है कि देखो जो मेरी सिटी है इट इज़ मोस्टली कनेक्टेड टू अ विलेज एरिया, तो वहाँ के लोग मॉर्निंग में आते हैं, भाई काम वाम के लिए आते होते होंगे, ठीक है, तो इतने सुबह सुबह आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो दे स्टे लाइक दिस। एक तो उनके पास ऐसा होता है ना, बिकॉज उन्होंने शायद देखा नहीं ये चीज़ें, पता नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो कर रही हूँ, व्हाट यू कैन से एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ फैक्ट एंड इट इज़ नीडेड टू बी चेंज्ड। That's it. That's why I was making this video कि just do tell me in the comment section कि what you think, कि what was your first morning work experience, कि being from a Tier 1, Tier 2, Tier 3 city, any type of city, but जानना है मुझे, क्योंकि I am living here। जब मैं मेट्रो सिटी में थी तो मैंने मॉर्निंग वॉक तो नहीं की, तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई फील शायद थोड़ा सा सेफ, थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर सेफ, बट थोड़ा सा सेफ हो सकता है। वो गेस तो नहीं है एटलीस्ट। एंड पता है, फॉर दिस फैक्ट ओनली, अगर किसी वेमेन के पास एक प्रिविलेज हो जाती है ना, शी इज़ अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, शी जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से शिफ्ट कर जाती है भाई, किसी अच्छे प्लेस पे ना हो जहाँ पे सब चीज़ें ना हो।